धुंधकारी ने गोकर्ण भैया की तरह सत्संगत की होती तो आज वो भी कहीं महात्मा बना होता, लेकिन उसने सत्संगत नहीं किया तो किया क्या? उसने कुसंगत को अपनाया, और जब कुसंगत को अपनाया तो कुविचारी हो गया, कुसंस्कारी हो गया। अच्छा, हमने कल बताया था कि जथा नाम ने तथा नाम के अनुरूप जीवन में गुणों का विकास हो जाता है महाराज। व्यक्ति के नाम का उसके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। माँ धुंधली तो वो सदैव संशय में उसका जीवन बीत गया। अब धुंधली का पुत्र नाम हुआ धुंधकारी, तो धुंधकारी हुआ तो दुराचारी हो गया, अत्याचारी हो गया, माता पिता पर ही अत्याचार करने लगा। और हमने कल एक बात आपको बताई थी कि माँ को दुख पहुंचाने वाला चैन कहाँ को पाए। इसलिए धुंधकारी इस गति को प्राप्त किया। यद्यपि गोकर्ण भैया ने बार बार गया तीर्थ में जाकर उसका श्राद्ध किया, तर्पण किया, तमाम जतन किए, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको शांति नहीं मिली, उसको स्थिरता नहीं प्रदान हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में कभी भी सत्संग नहीं किया ही नहीं था। अब यहाँ नारद जी की बात याद आ गई, जो भक्ति माता से जब मिले थे तो आकाशवाणी हुई कि क्या हुई? सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, एक हुआ था, हे नारद सत्कर्म करो। तो सत्कर्म में क्या करेंगे? आज गोकर्ण भैया आए, उन्हें अपने घर में विश्राम कर रहे हैं, तो धुंधकारी प्रेत का स्वरूप लेकर एक गौंडर, प्रेत का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। प्रेत हमेशा वायु का स्वरूप लेकर के यहाँ वहां भ्रमण करता रहता है। प्रेत गोकर्ण भैया अपनी संध्या बंदन करके रात की वेला में विश्राम कर रहे हैं, तो धुंधकारी चिल्लाता हुआ, भयानक भयानक आवाज करता हुआ उन्हीं के चारों तरफ चक्रवात गौंडर जैसा हवा के घेरे बनाकर खड़ा हो गया और विचित्र विचित्र आवाज करता है। तो धुंधकारी भैया के इस हरकत पर गोकर्ण भैया डरे नहीं, उन्होंने तुरंत अपने कर्मपात्र से जल लिया और ब्रह्म गायत्री का पाठ करके एक दिशा में छिड़कते हुए का आदेश दिया कि जो भी हो स्थिर होकर हमसे बात करो। धुंधकारी आज गोकर्ण भैया के आदेश पर स्थिर होकर अपनी बात कह रहा है, अपना परिचय दे रहा है। और हम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामक स्वकीयेन दोषेण ब्रह्म तत्व नासिकम एक श्लोक में इस बात की पुष्टि कर दिया कि अगर ब्राह्मण है, कंधे पर जनेऊ है, सर पर शिखा है, भ्रिकुटी पर तिलक है, और अगर ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला है तो दुनिया का बड़ी से बड़ा प्रेत पिशाच उसका कुछ भी नहीं गिरा सकता। अगर उसके अंदर ब्राह्मणत्व है तो प्रेत सामने आ तो सकता है,
लेकिन उस ब्राह्मण को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो स्पर्श करेगा ब्रह्म के तेज से वो अपने आप ही